वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम पढ़ेंगे सीएचएसएल की 2 जुलाई 2024 की शिफ्ट थर्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ 5 टाइप्स ऑफ कार स्विफ्ट, SX4, Ertiga, Zen and Eco manufactured in 1000 by Maruti over the years. तो which type of cars manufactured by Maruti during 2007 to 2012 मिनिमम पूछा गया है। ठीक है, तो मिनिमम कौन सा दिख रहा है हमें? इको मिनिमम है यहाँ पे देखो 150, 120, यहाँ भी 135, 125, 130 एंड 120। ठीक है, तो इको ही कम कर रही है मिनिमम, तो इको आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर विच नीड्स टू एडिट 20% ऑफ 460 टू हैव द सम एज 70% ऑफ 90। ठीक है, तो 460 का 20% ये हमें निकालना था, ऐड करना था इसमें क्या x, जो भी नंबर होगा हमारा, और 920 का 70%। ठीक है, परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, फिर 2 से काट लेते हैं 92 को, कितना आएगा हमारा 46। 46 से हमारा क्या हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड, कुछ गलत कर दिया ना हमने, नहीं ठीक है, हाँ जी ठीक है, थोड़ा गलत काट दिया हमने। ठीक है, दोबारा करते हैं इसमें। क्या था, 460 इंटू का 20% और उसमें क्या ऐड किया जाए प्लस x, और 920 इंटू 70%। ठीक है, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल और इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 46 इंटू 2 कितना होता है 92 प्लस x, और 92 इंटू 7 कितना होता है हमारा 644। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 644 माइनस 92। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 5, 5 2, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑफ होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 12, और कहीं ऑफ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा हो, तो 16 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा यहाँ पे 40 माइनस 48 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इस 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा हमारा। ठीक है, और आगे क्या था डिवाइड। ठीक है, ये ब्रैकेट था हमारा, और ये था 6 + 4 कितना होता है हमारा 10। ठीक है, आगे माइनस था, माइनस 16 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16। तो 16 + 4 + 2 और प्लस 16 है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया +4 इंटू 3 था एज इट इज। चलो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 36 डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, तो ये कितना आएगा हमारा 10 + 10 - 16। ठीक है, 4 + 2 6 और 10 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, बच गया कितना हमारा 4, 36 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो कितना हो गया हमारा 9 इंटू 3 27 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एप्लीकेशन का क्वेश्चन आया भाई, देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितना होता है हमारा, इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ओके, 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27, 2 का क्यूब 8। ठीक है, और इंटू 22/7, और यहाँ पे क्या आया था हमारा इंटू 36 + 9 तो होता है हमारा 45 - 16, 45 - 16 29 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या था हमारा, ये था, तो 2 14 से 28 29/2। ठीक है, इस 29 से 29 कैंसिल होगा। ठीक है, कैसे हुआ ये, इसको सुनाता हूँ मैं। देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, कैंसिल, तो 2 बच गया हमारा ऊपर। ठीक है, और क्या कहता है हमारा 27 + 8 कितना होता है हमारा
35, तो ये हमारा 35 हो गया। 35 किससे कट रहा है, 7 5 जा, तो 5 इंटू 22 कितना होता है हमारा 110, और इंटू 2 यहाँ पे बचा था 220 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द shortest length of the intercept between the x-axis and y-axis of the equation 6x plus 8y minus 48 is, ठीक है, सपोज ये दिस इज आवर y-axis and this is x-axis, ठीक है। तो क्या दिया था उन्होंने, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x plus 8y minus 48 is equal to 0। 6x plus 8y इसको यहाँ लेके आएंगे तो इज इक्वल टू प्लस का 48 हो जाएगा। ठीक है, तो x से इससे डिवाइड करेंगे 8 और इसको 6 से। ठीक है, क्या आ गया हमारा x बाई 8 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू विन, क्योंकि इसका सम 48 होता है। ठीक है, 8 6 48 होता है एलसीएम इसका। ये कैसे हुआ हमारा x प्लस वाई, और ठीक है इससे हुआ y, इससे ही आया हमारा। ठीक है, तो x के हमारे फैक्टर y एक्सिस के फैक्टर के आगे 0 6, और इसका हमारा 8 और 0 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट रहा होगा, और यहाँ पे 8 हमारा ये रहा होगा। ठीक है, तो क्या पूछा उन्होंने, तो अगर हमारा ये 8 है और ये 6 है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी हमारी, ये होगी। तो वो बाई बीपीटी से क्या हो जाएगा, अंडर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64, अंडर रूट में जाना 100 आ गया, तो 10 मिनट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B working together take 15 days to complete a piece of work. If A alone can do this work in 18 days, then how long would B take to complete the same work? ठीक है, A प्लस B काम करते हैं दोनों साथ में, 15 दिन में कर रहे हैं पूरा। वहीं A अकेला 18 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम कितना आएगा 90। तो एफिशिएंसी निकालेंगे A प्लस B की कितनी हो जाएगी 15 6 जा 90 और 18 5 जा। तो A अगर 5 काम कर रहा है तो B 1 काम करेगा। ठीक है, तो 90 और B कितना एफिशिएंसी क्या थी 1, तो 90 इज आंसर। नेक्स्ट, the price of an article is first increased by 40% and then decreased by 45% due to reduction in sales. Find the net percentage change in the final price of the article. ठीक है, मान लो कोई चीज 100 की थी, इसमें 40% का रिडक्शन हुआ, क्या इंक्रीज हुआ ना पहले, हाँ जी, तो 140 हो गया। अब तो इसमें 45% का डिक्रीज हो गया, तो 140 का 45% कितना होता है हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 9 सा 45 और 7 7 9 सा 63, तो इसमें -63 करेंगे, -63 करेंगे तो 140 में से -63 करेंगे तो कितना बचा हमारा 77। ठीक है, तो ये था 77% का चेंज हुआ, कितने पे हुआ 100 पे, 77% करेंगे तो कितना आएगा -23%। ठीक है, नेक्स्ट, the price of an article increases successively by 15 and 10%, then what is the percentage equivalent to a single price increase of that article? Similarly इसमें भी वही करेंगे, 100 की चीज थी, पहले 15 बढ़ी 115 की होगी, और फिर इसका 10% बढ़ गया, तो 115 का 10% कितना होता है 11.5, तो प्लस 11.5 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना पड़ा हमारे, पहले 15 पड़ा और फिर 11, इसको ऐड कर देंगे तो 15 प्लस 11.5 26.5%। ठीक है, नेक्स्ट, the quantities are in ratio 3:5. If the first quantity is 155 kg, find the other quantity। 3:5 थी, ठीक है, और जो फर्स्ट क्वांटिटी इसकी 155 kg था। ठीक है, तो ये हमें निकालना था, तो 155 × 5/3, 5 का मल्टीप्लाई हमें निकालना था,
कट रहा है कहीं से, कट रहा है कहीं से, नहीं कट रहा है भाई। तो 155 इंटू 5 करेंगे तो 775 आएगा अपॉन में 3। इसको जब 3 से काटेंगे कितना आएगा हमारा, 2 3 6, 117 एंड 2 5 18, ओ सॉरी 3 5 15 और 258 समथिंग आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। इन इस ट्रायंगल ABC similar to triangle QRP, area of triangle ABC ratio area of triangle PQR is 9:4, AB is 18 cm and BC is 50 cm. Find the length of PR. दो सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ABC। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा PQR। ठीक है, यहाँ देखेंगे ना हम, ट्रायंगल QRP है। एक सेकंड, हाँ जी, ट्रायंगल QQR था, ABC एंड ट्रायंगल QRP। ठीक है, तो ये हमें कितनी दी गई थी, AB हमारी 18 थी और BC हमारी 15 थी। तो ये अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये तो सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ये इसमें, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, और ये AB जो है और ये PQ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, BC और इसका, BC और QR का होगा ना। तो एरिया ट्रायंगल कितना दिया गया था हमें, 9:4 दिया गया था, इक्वल टू BC का होल स्क्वायर अपॉन RP का होल स्क्वायर। फिर कितना आ जाएगा हमारा, स्क्वायर से जब ये कटेगा तो 3, ये कटेगा तो 2, तो 3 अपॉन में 2। BC हमारी कितनी थी, 15, ये बना ना BC, और RP हमारी थी कितनी, RP में निकालनी थी। फिर तो 3 5 15, 2 इंटू 5 10 आ गई, RP हमारी 10 आ गई। ठीक है, आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, and electric vehicle produces 3 different car models ABC. The production of 3 different models over a period of 4 years in lakhs has shown the bar graph, has been shown in the bar graph. ठीक है, total production of model C in 2021 and 22, what is the percentage, is what percent of the total production model A in 19 and 20? ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 रहा होगा हमारा, और 20 में ये मॉडल का ये 4, और 21 का ये मॉडल हमारा 6 था, और इसका ये 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो 11, और ये हमारा कितना होगा 9, ये आ गया। ठीक है, तो 11 अपॉन में 9 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 1100 अपॉन 9। तो इसका फ्रैक्शन में जब काटेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 122.22%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let C be a circle with center O and P be the external point to C. Let PQ and PR be the tangents to C such that Q and R be the points of tangency respectively. If angle ROQ is 110 degree, find angle RPQ. डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, ये कोई सर्कल रहा होगा। ठीक है, और इस सर्कल पे क्या हुआ है, PQ and PR be tangent to C। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे टेंजेंट खींच लेते हैं अपनी। ठीक है, ये कोई पॉइंट था P, तो ये हमारा Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई होगा, और ये यहाँ से कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ दिस। ठीक है, ओके। Q and R be the point of tangency respectively. Angle ROQ is 110 degree। तो ROQ, तो ये हमें 110 डिग्री दिया गया था।
तो हमें क्या पूछा गया था, एंगल आर पी क्यू ये पूछा गया था। तो ये कितना होगा, इनका सम कितना होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री आंसर। ठीक है, सारा डायग्राम में खेलता भाई, आता है तो हो जाएगा इधर। An iron box with external dimension 60 40 20 is made of 1 centimeter thick sheet. If 1 centimeter cube of iron weighs the weight of the empty boxes. ठीक है, ये बताना था हमें। तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या क्या माइनस करेंगे भाई, वेस 50 ग्राम था। ठीक है, आयरन वेस कितना था इसका, 50 ग्राम ऑफ द वेट था। ठीक है, तो माइनस 58 इंटू 38 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया हमने। ठीक है, तो 6 4 जा 24 इंटू 2 48, 48 इधर आ गया। 58 इंटू 38 कितना होता है हमारा, 8 4 जा 8 8 जा 64, 6 8 5 जा 40 एंड 8 5 जा 15 48 46, 3 8 जा 24 2 3 5 जा 15, ये आ गया हमारा 4 1 सॉरी 0 है ना, 4 0 1 2 2 1 0 4 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 39672। ओके, 39672, इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया 8328। पर क्या उन्होंने क्या बोला था कि 50 ग्राम वेट था उसका, तो उसको 50 अपॉन ग्राम में वो कर लेंगे ना इसको, केजी इंटू ग्राम। कट रहा है, क्या कट रहा है हमारा, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये 1/20 आ गया कहीं ना कहीं। ठीक है, 2 से काट लेते हैं इसको, तो ये आएगा हमारा 4 1। ठीक है, इसका आंसर ये था 416.4 kg। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, 2 circles of diameter 16 and 20 centimeter are such that distance between the center is 13 centimeter. What is the centimeter of a common tangent to the circles that does not intersect the line joining the centers? ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा इसमें। DCT क्या होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ट्रांसवर्स भी मैंने पढ़ाया था आपको, ये इसका भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ सिमिलर होता है लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, ये हमें निकालना था। डी स्क्वायर कितना की बनता है हमें, 13 का होल स्क्वायर माइनस 16 और 24 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो माइनस 69 माइनस 16 कितना आ गया हमारा, हाँ जी यहाँ पे 4 आएगा ना, 4 आएगा जी। 13 का स्क्वायर माइनस 4 6 माइनस 4 165 आंसर। नेक्स्ट, find the difference between the CSA and TSA of right circular cylinder having a length of 68 cm and the base of diameter is 28 cm. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा सिलेंडर का, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। CSA क्या होता है हमारा 2 पाई RH, 2 पाई RH से 2 पाई RH कैंसिल, बचा गया 2 पाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू में निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 22 2/7, रेडियस डायमीटर 28 है तो रेडियस हमारी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो इंटू 14 काट देंगे, 7 2 जा 14, तो 14 2 जा 28 होता है और ये 44 होता है, तो 44 इंटू 28 1232 आंसर। नेक्स्ट,
If the diameter of a hemisphere is 42 centimeter, then the volume of hemisphere in centimeter cube. क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारी? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यू पुट करेंगे सीधा सीधा 2/3 इंटू 22/7। डायमीटर 42 है तो रेडियस हमारी 21 हो जाएगी। 21 इंटू 21 इंटू 21 ये कटा 7 से, कट गया 7 से। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 और ये 2 इंटू 22 44 इंटू 441 तो 19404। ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू इसकी मैंने वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे 25 है एंड दिस इज 7.5, दिस इज 20 तो ये भी 7.5 होगा। ठीक है, इसके सेम है ना। एंड दिस इज 25। सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं 30 है, ये 40 है, ये 20 है, दिस इज 50 एंड दिस इज 60। तो क्या पूछ रहा है? टर्नओवर ऑफ कंपनी एक्स प्रोडक्ट वाइज ए बी सी डी ई एंड डी अप्रोक्सीमेट व्हाट इज द शेयर इन द टोटल प्रॉफिट एंजॉयड बाय ए एंड ई टुगेदर। तो ये ए है हमारा और ये ई है। ठीक है, इनको देखना है बस। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारा ये 7.5 प्लस 15 अपॉन 7.5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3.75 तो ये आ गया हमारा 22.5 अपॉन 33.25 इंटू 100। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारी कहीं ना कहीं। थोड़ा देखो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब मेरे को तरीका पता है तो मैं इसलिए जल्दी से कर पा रहा हूँ इसको। लेकिन एग्जाम टाइम में आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है भाई, टाइम कम होता है। तो इससे कहने की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 62/3% रहेगी जो कि किसके इक्वल है? अप्रोक्सीमेट पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही भला ही है। ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 36 यूनिट्स, इट्स एरिया कैन नॉट बी मोर देन डैश स्क्वायर यूनिट्स। पेरीमीटर दिया गया ट्रायंगल का 36 है मान लो। ये कोई ट्रायंगल है हमारा, इसका पेरीमीटर 36 दिया गया है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा। एरिया कितना होता है ट्रायंगल का? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 12 इंटू 12 कट गया 3 से, तो 12 3 जा 36 √3। ओके, नेक्स्ट शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल्स एट ₹150 and sells it at a discount of 25%. He also gives a gift worth ₹2.5. If he still makes a 10% profit, then the cost price of the article is. ठीक है, क्या किया उन्होंने भाई? देखो फिर मान लेते हैं कोई सीपी है हमारा एंड दिस इज एमपी एंड दिस इज एसपी। सीपी 100 मार्क किया और लेकिन उसने मार्क 150 किया, 25% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 150 से 25% का डिस्काउंट दिया तो 150 का 25% कितना होता है हमारा? 37.5। तो इसमें -37.5 करेंगे तो 112.5 आएगा। ठीक है, ये माइनस किया ना हमने। ठीक है, और उसने 2.5 रुपये का गिफ्ट दे दिया उसको, तो ये हमारा नया एसपी आ गया कहीं ना कहीं। -2.5 करेंगे 112 में से तो हमारा कितना आएगा? 110। ठीक है, तो सीपी और एसपी जो हमारा आया है तो 100 और 110 आ गया। जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 10:11 आएगा। ठीक है, तो 11 की वैल्यू 110 है, इंटू 10 हो रहा है तो इसकी इंटू 10 100, तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा? 100। नेक्स्ट, if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta is equal to, find the value of tan cube theta plus cot cube theta plus 6 tan cube theta और cot square theta। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसकी tan 45 डिग्री पे अगर हम थीटा को 45 डिग्री पुट करते हैं तो tan 45 डिग्री
प्लस कॉट 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 = 2, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो थीटा की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 45 डिग्री। इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें जब हम पुट करेंगे थीटा, तो 10 क्यूब थीटा, तो थीटा हमारा 45 था, तो 1 का क्यूब कितना ही कर लो 1 ही आएगा। कोट का क्यूब है तो इसका भी कितना ही कर लो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आता है। और 6 × 10 क्यूब थीटा कोट थीटा, इसका भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2 प्लस था ना यहाँ पे, तो 2 + 6 8 आंसर आएगा बस। नेक्स्ट, a policeman received information that the thief is at a distance of 1.5 km from him. The thief starts moving by car and the policeman chases by him by car, ठीक है। The thief and the policeman are moving at the speeds of 90 km and 120 km respectively. At what distance in kilometer will the police catch the thief? ठीक है, कितनी दूर था वो, कि 1.5 किलोमीटर दूर है उससे वो, और पुलिसमैन उसको गाड़ी से चेस कर रहा था। द थीफ एंड पुलिसमैन, पुलिसमैन की स्पीड कितनी होगी हमारी 120, और थीफ की हमारी कितनी हो जाएगी 90। तो अगर 120 × 1.5 करेंगे, ये चलना पड़ेगा उसको भाई डिस्टेंस, इसको 30 कर देते हैं काट के, तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, इसको काट लेते हैं, 0 कैंसिल, ये 4 आ गया। तो यानी कि 6 किलोमीटर पीछे है पुलिस वाला, टाइम हमें निकालना था, तो उसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर था, अपॉन में 30 और 6, हाँ बस आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे × 60 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 3 तो आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट, Mithila covers 50 km by bus in 90 minutes. After deboarding the bus, she takes rest for 15 minutes and covers another 30 km by taxi in 35 minutes. When the average speed? Average speed का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है हमारा 2xy अपॉन x + 5। इसकी जरूरत नहीं है अभी, डिस्टेंस हमारा अलग है। पहले 50 और 90 मिनट, यानी कि 50 90 मिनट में, और अगले अनदर 30 किलोमीटर इन बाय 35 मिनट्स, 15 मिनट का रेस्ट भी ले रही है, और 35 मिनट्स में, और ये नेक्स्ट 30, ठीक है। और इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 60 आ जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 80 × 60 अपॉन में 90 + 15 105 एंड 35 140, दूसरा 0 कैंसिल, 14 7 जा कट जाएगा हमारा, ठीक है। और ये 3 से, तो 240 अपॉन 7 आ गया। इसकी टेस्ट वैल्यू क्या आती है, 34 2/7। ऑलराइट, नेक्स्ट, find the total amount of debt that will be discharged by 5 equal installments of ₹200 each if the debt is due in 5 years at 5% per annum at simple interest। देखो अच्छा क्वेश्चन है, 5 इंस्टॉलमेंट थी 200 ईच थी, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 5 साल के लिए 5% पर। तो पहले 100% थी, फिर 5% और बढ़ी तो 105% होगी, फिर 5 और बढ़ी तो 110 हो गई, फिर 115 हो गई, फिर 120 होगी, ठीक है। ऐसा 5 बार बढ़ा ना 5 साल तक, here given 5 years, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा हमारा, 205 315 330 430 एंड 450 550%। इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 200 रुपए की, ठीक है। कितनी होगी हमारी 1000 तो ये होगी, और इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 1100 आएगा। 100% की वैल्यू हमें निकालनी थी,
तो जिसको जब हम काटेंगे 550, हाँ जी एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, 200। तो यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा, इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ भी इंटू 2 कर लेंगे। 100 इज आवर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये इसमें 25 जो क्वेश्चन था उसमें डाउट था, ठीक है, तो मैंने करवाया नहीं है, ठीक है। वो एसएससी ने डाउट में डाला गया है उसको, तो जिन जिन बच्चों की शिफ्ट की होगी तो उनके +1 मिल गया होगा, ठीक है। आगे मिलते हैं नए सेशन के साथ, शिफ्ट 4, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।